here we have division method for finding square root. Division method, right? A particular number is given, 4 digit, 5 digit or 6 digit, we have to find its square root. Alright? जैसे अभी होमवर्क जो दिया इसमें मीत ने बताया 54.76, सपोज नंबर है 5476, यूजफुल मेथड है। क्यों? अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो भी हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बट यहाँ जनरली आपको जो देंगे वो परफेक्ट स्क्वायर वाले ही देंगे। नंबर इज 5476, नाउ वी वांट टू फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, तो क्या करेंगे, पीछे से हम दो दो का ग्रुप बना देंगे, राइट? दो दो की जोड़ी मींस व्हाट, पहले हम ये 54 को डिवाइड करेंगे, फिर 76 को, डिवीजन साथ में ही करना है। Suppose we have 5 digits, number is 23983, right? इसका रूट निकालना है तो लास्ट से ये दो बने, ये दोनों बने, ये रहेगा सिंगल नंबर। सो इसका डिवीजन 3 बार करेंगे, पहले 2 को डिवाइड करेंगे, then 39 and then 83, right? Now here this number 5476, देखो कैसे करेंगे। We do division this way. We write it 5, 4, 7, 6. Right? पीछे से गिन लिया ये दो नंबर और ये दो नंबर। अब रूल समझो। रूल क्या है? जो डिवीजन चलेगा वो स्क्वायर के फॉर्म में ही, मतलब 2 2s are 3 3s are 4 4s are 6 6s are। क्यों? स्क्वायर रूट निकालना है तो ऐसे ही नंबर लेंगे। सो डिवाइड करना है, यहाँ 4 तो हम डिवीजन करेंगे 4, है ना? 5 देख के ऐसा नहीं कि 2 2s are 4 और 5 कर दिया। Got it? We will divide 54 first, पहले 54 को डिवाइड करेंगे, बट 54 को डिवाइड करने के लिए हमारे पास नंबर आएगा ये 7 into 7, राइट? 54 स्क्वायर वाले नंबर से ही डिवाइड करना है, समझना। सो वी टेक इट 7 into 7, 49, 7 7s are 49, राइट? डिफरेंस आया 5। बट आफ्टर दैट ये दोनों नंबर अंडरलाइन किए, दोनों साथ में नीचे आएंगे। 5 के साथ नंबर आया वो बना 76। नाउ वन मोर थिंग, 7 से डिवाइड किया है, we will add 7 again in the same expression, plus 7 करेंगे तो 7 and 7 ये बना 14। Got it? Once again 7 7s are, अगर 8 से चलाना है तो 8 8s are, 6 है तो 6 6s are, है ना? सेम नंबर आएगा दोनों में, डिवीजन मेथड। So 7 into 7, 49, difference is 5. Same number we have to add here, it becomes 14. अब आगे नंबर चलेगा, 14 है, right? 14 14 सा नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, ये जो 14 है, we divide it this way, right? Already 14 है, तो 14 के पीछे अगर 1 है, तो 1 सा, 14 के पीछे 2 लगाना तो 2s are, 14 के पीछे 3 3s are, 14 के पीछे 4 तो 4s are। Got it? Remember 14 कॉमन रहेगा, 14 has already come. The next number is ये दोनों सेम होना चाहिए, 1 1s are, 2 2s are, 3 3s are, 4 4s are। बट एक्चुअली क्या बना वो 142 या 141। हमें डिवाइड करना है 576, तो चेक करो ये मल्टीप्लिकेशन बनेगा 284, दिस मल्टीप्लिकेशन इज 429,
दिस मल्टीप्लीकेशन इज 576 हो गया, करेक्ट। सो 14 है, डिवीजन चलेगा हमारा 144 4 साथ। सो रिमेंबर यहाँ पे 4 सेम 4 भी राइट किया, 144 4 जा 576 माइनस किया, आंसर तीनों का डिफरेंस 0। बट याद रखो 4 से हमने किया तो सेम 4 भी ऐड अगेन, 4 ऐड किया, ये दिस नंबर बिकम्स 148। यहां पे डिवीजन मेथड खत्म हुई, करेक्ट। और एक एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझ लेना, बढ़िया मेथड है। सी, ये मेथड का सेकंड एडवांटेज है, वी कैन नो वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। फर्स्ट थिंग फ्रॉम द रिमाइंडर, सेकंड थिंग फ्रॉम दिस नंबर 74 जो है उसका डबल करेंगे, राइट। तो 74 का अगर हम डबल करेंगे तो ये बनेगा 148, यही बनेगा। बेस इसका डबल लिया है तो भी समझो हमारा आंसर करेक्ट है। 2 ways टू वेरीफाई, 0 मीन्स वहां आ गया आंसर, सेकेंड 74 जो है नंबर उसका डबल यहाँ पे आएगा। बट क्या किया, सेम नंबर हमने यहाँ डिवाइड किया, राइट, वो वापस ऐड भी करते हैं, राइट। एक काम करो, पहले ये सम कॉपी कर लो, करेक्ट, राइट डाउन डिवीजन मेथड, फिर मैं और एक एक्सप्लेन करता हूं, इसके बाद डाउट है तो मुझे पूछ लेना। जो होमवर्क सबमिट नहीं करते मैडम उनके नहीं बता रहे हैं। अली रजा, एक मिनट, माइक ऑन करो अली रजा। यस सर। ये होमवर्क नहीं आया तेरा? सर किया था अपन, थोड़ा बाकी रह गया था सर। क्या हुआ? सर किया था पर थोड़ा बाकी रह गया था। बाकी रखने की सिस्टम ही नहीं है, करना पड़ेगा वरना 10 बार दे दूंगा, रात को सोने का टाइम भी नहीं मिलेगा। और तेरा घर तो पीछे है, पास में बुला लूंगा या होमवर्क लेके हर रोज। कुछ स्टूडेंट का बना दिया, 10th में आते हैं मसालो भी आपको जो सांझे 5:30 તમારો ક્લાસ પૂરો થાય ને પછી એ જ કામ છે। બોલો। कृष्णा पटेल। कृष्णा पटेल, माइक ऑन करो। Sir, sorry, I forgot to forward it yesterday. I have done it. अच्छा, अब सेम होमवर्क अगर मैं तुम्हें 5-10 बार और करने दे दूं तो याद रहेगा कि सेंड करना है? No, sir. अच्छा, तो भी याद नहीं रहेगा? No, no. ओके। मीरा। मीरा टाक, माइक ऑन करो। मीरा माइक ऑन करो।
क्यों होमवर्क नहीं किया मेरा? आवाज नहीं आती, माइक ऑन हुआ। पीयूष पांडे, Yes, sir. पीयूष पांडे, Yes, sir. क्यों बाकी है? Sorry, sir. अब से नहीं हो. हम्म? Sorry, sir. सॉरी से काम थोड़ी बनेगा। तो Sorry, sir. कल से मैडम लिस्ट लेके आएंगे, इनकम्प्लीट वर्क या नॉट डन, डबल दे दूंगा। चल, राइट, कर दिया होगा मेरे ख्याल से, लिख दिया होगा। वन मोर एग्जांपल, रिटर्न, रेज योर हैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी, correct? Number is 7396. We want to do square root by division method. Alright? समझ लेना फिर से। Again, right? Division method. ऊपर अंडरलाइन करो, ऊपर लाइन करो या नीचे, पता चलेगा दो का ग्रुप बना। Which we will divide 73 and then 96 both separately. डिवीजन है तो ये लाइन लंबी रखना, क्यों? यहाँ पे हम ऐड करते हैं इसलिए। नाउ दिस इज फॉर रफ वन 73, राइट? सो डिवीजन वी कैन डू, हमारा रूल ये है 8 8 सा 9 9 सा इस तरह। नाउ 8 8 सा 64, 9 9 सा 81. So division is possible by this, right? So we begin 8 8 सा 64. कोई लिखना नहीं बीच में, समझ लो, क्लियर, दिमाग में घुसना चाहिए। Difference between them is 9. We bring 96 down, the number becomes 996. This number से divide किया, same we will add again 8, right? तो ये जो लाइन है उसके साथ 8 और 8 यहाँ बनाइए 16, correct? So now we have already number 16. 996 तक जाना है। डिवीजन के लिए नंबर सब जो आएंगे हमारे वो ये बनेंगे 1 1 सा 2 2 सा 3 3 सा, बट आगे क्या है ऑलरेडी 16, so number is considered as 161 1 सा 162 2 सा 163 3 सा। Now see, 16 6 are 96. So let's check 166 6 are. Right? So multiplication kare 166 into 6. It becomes 996. So now we do this 166 into 6, 996. Remainder आया तीनों में 0, but same 6 we add again, right? So 166 and 6, it becomes 172. Remainder is 0. First option, check the option 86 का डबल है यहाँ पे 172, correct है, means answer is correct. That means what? That means we can write square root of 7396. 7396 का square root ये आया ऊपर is 86. इस तरह ये मेथड कई बार उसकी कंपेयर में सिंपल लगती है। कर दो, चलो ये सेकेंड वन। No need to copy this, right? चलेगा।
Now next one we will go together, right? एक साथ में कर लेते हैं. Number is 82, 81. चलो बनाओ. 82, 81. पता है we take these two numbers together, these two numbers together, right? Now 82, right? 7 sevens are, 8 eights are, 9 nines are, 6 sixes are, right? We know 9 nines are 81, so 82 is possible by 9. 9 into 9, 81. All right, difference is 1. Again, immediately bring it down, 81. Now, same number 9 we add again, right? So ये 9 के साथ यहाँ पे मैच होना चाहिए. देखो 9 and 9 this becomes 18. आ गया? 18 already है by default. We take 1 ones are, 2 twos are, 3 threes are, but आगे क्या है? Already 18. So we have to take these numbers. है ना? So उसमें देखो हो गया सेट. 1 ones are, 2 twos are, 3 threes are, but already 181 ones are, 181 हो जाएगा. Now we do it with 181 ones are, 181, and the difference is 0. Same one we add again. So 182 bana. 91 ka double 182 means it is correct. Right, so now we write square root of 82, 81 is 91. चलो नेक्स्ट वन डेसिमल वाला लेते हैं. सेम मेथड. The number is 98.01. 98.01. चलो डेसिमल है कोई बात नहीं, बीच में डेसी है तो डेसी. मेथड रिमेन सेम. Two numbers, these two numbers. शुरू करो 98. Obviously 9 9 9 चलेगा. So 9 9s are 81. Right? Difference is 17. Alright? ऊपर से आएगा ये 0 1 down. So you bring 0 1. Same 9 we add here. So now it is 18. Correct? Now pay attention. 18 is already there. Right? Numbers है हमारे 1 1s are, 2 2s are, 9 9s are. आगे अगर 18 है तो भी देखो ये तो बनेगा 181. 189 9s are. करेक्ट? 189 9. अगर सपोज 189 into 10 होगा, नहीं है यहाँ पे, but if you take 189 into 10 ये बनेगा 1890. ठीक है? So 189 9s are एडजस्ट होना चाहिए. चेक करो 9 9s are 81. राइट? So 1 मल्टीप्लाई करके देखो
9 9s are 1701, राइट। तो जो नंबर है इजीली पता चलेगा कि यही है इसके ऊपर वाला नंबर, राइट। बट रिमेंबर जैसे ये डिवीजन किया आगे डेसिमल आएगा, इन बिटवीन डेसिमल it is now 189 nines are 1701, remainder आ गया 0, same A9 we add again, alright। now check the value, 9.9 का डबल हुआ, right, without decimal consider करना, 99 का डबल 198 means answer is correct, so we write this directly, therefore under root 98.01 is 9.9. 98.01 is 9.9. ठीक है? Now one more you have to try. Number is decimal वाला है 68.89. शुरू करो, चलो।
Yes, sir. बोलो पहले डिवीजन कहाँ से शुरू किया? 68. 8 8 64. 8 8s are 64. Remainder is 4. 4. Bring 89 down. 89. Correct. Same 8 we add here, so it becomes now 60. बोलो next number. फिर 163. 3s are 489. Correct. Right. See the reason. 16, 489 or 480 suppose we know. The 16 3s are 48 है. मतलब 3 से almost होना चाहिए. Right. So it is 163. 3s are 489. ये बना तीनों 0. Same 3 हम add करेंगे. It becomes 166. 8.3 का double without division is correct. So now we write therefore square root of 68.89 is 8.3. Good. अब देखो कुछ स्क्वायर के सम्स इस तरह होते हैं. Right. Another topic, slightly different. For example, a square is given. One side is x. There are 4 sides. अगर area निकालना है, right? तो area means side square which is x square. कुछ सम्स ऐसे हैं like area is given 625. तो 625 equal to x square. X की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 that is 25 is the value of x. Got it? क्या होगा? x square is 625 हमें निकालना है स्क्वायर रूट. क्यों? x square का स्क्वायर रूट वो लिखा हमने 25. Some examples are like this. Right? In a society or in a class, there are x students, and each student contributes x rupees. X student है और x rupees दिए हैं, right? And the total amount is 625. बना वही concept, x student और एक ने x rupees दिया, तो x student multiplied by x rupees is 625. So we get x square equal to 625. Again, x square से x, square root of x, 625 is 25. Right? Generally क्या है? Practical sum के form में दिया, but they are about square and square root only. So next type के लिए लिखो ऐसे में फिर एक दो questions लिखा. These are called miscellaneous sums. Miscellaneous sums. लिखो. Right? Square draw करो. लिखो area x square equal to area is equal to x square 625. 25 is the value of x. Right? मैं कहूँ वैसे लिखना. शुरू नहीं कर देना समझे नहीं. Example 2. Example. First way लिखो. Don't start second one. I'll give 2 lines for that. Alright. Write down example 2. There are x students in a class. There are x students in a class, and each student donates x rupees. ठीक है? x student है, हर एक ने x rupees दिया, करेक्ट? और करके लिखो इस तरह. और एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है?
Write down. Students are standing for drill practice. Students are standing for drill practice in such a way that number of rows and number of columns are same. Correct? मतलब हर एक में क्या है, दोनों साइड की वैल्यू सेम है. समझ लो. Right? Students are standing in this way. Right? Number of rows, number of columns are same. This is called number of row. Right? The other is called number of column. Now see, in this expression, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rows. And here 1, 2, 3, 4, 5, 6. It has 6 column. 6 row and 6 column means दोनों साइड की वैल्यू इक्वल है, right? So हो जाएगा number of rows and number of columns 6 into 6 total 36 students, right? इस तरह. और या तो फिर रो हम लेंगे x रो तो वहां बनेगा x कॉलम. So x into x square is equal to total number 6 into 6. Suppose दिया है 36. x की वैल्यू 6. 36 स्टूडेंट ऐसे खड़े हैं एक लाइन में 6. ऐसी 6 लाइन है, मतलब दोनों वैल्यू इक्वल होगी ऐसे सम से, राइट? सो लिख दो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आर सेम. साइड पे लिखो x रोज x कॉलम x स्क्वायर इक्वल टू 36 x इक्वल टू 6 और ये ड्रॉ कर देना सिंपली लाइन से rows and columns. Okay, now open your practice work, exercise 6.3. Exercise 6.3, main question 6. Example number 6. Do the following sums. Premal, read first one. Yes, sir. First, there are 225 students in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of row is equal to the number of column. How many children would be in each row? Correct. What? Number of rows. So what we do? We do number of rows equal to number of column is equal to x. ये हम assume करेंगे तो आगे लिखेंगे suppose. Correct. Number of row, number of column equal हो गए. So total is x square और हमारे पास बना x square equal to 1225. X is square root of 1225. और जैसे स्क्वायर रूट आया
easy method, you will do prime factorization. 1 2 2 5 से इसका स्क्वायर निकाल देंगे. Clear? Right? Hint लिख दो पहले. होमवर्क में देने वाला. Right hint, first one. Number of rows equal to number of column is equal to x. Right? Same way, by this way you will get the answer. Krishna Patel, mic on karo. Krisha Patel, हाँ. Yes, sir. कृष्णा, तूने ये जो क्लास की ऐप डाउनलोड करी है उसमें कृषा पटेल लिखा है, यहाँ पे कृष्णा पटेल है, ऐसा क्यों? No, sir, Right. I have written Krishna Patel. चेक कर लेना, वो उस पे डिस्प्ले कृषा आता है, कृषा पटेल इसलिए. ठीक है, Okay, देख sir, I लेना, कोई बात नहीं. बोलो, रीड सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन पढ़ो. क्या कर रही है? पीयूष पांडे, माइक ऑन करो. चलो पांडे, फटाफट रीड सेकंड क्वेश्चन. The student of class donate rupees 1,000 for the fund. Each student then donated as many rupees as number of student. Alright, दोनों equal है, so what we do? Suppose number of student is equal to number of rupees equal to x. Right, दोनों की वैल्यू लेंगे हम x. वहां से टोटल हो जाएगा. Total is now x square. X square equal to 1444 है ना? हो जाएगा ना? और x square से x की वैल्यू अंडर रूट 1444 और स्क्वायर उठा जाएगा. Got it? लिखते रहो हिंट. चलो सेकंड वन ये. Sir, बोलो. सर जो आपने फर्स्ट वाला बताया उसके अंदर नंबर 5 से एंड हो रहा है, तो फिर सर वो वाली टेक्निक यूज करके कर सकते हैं. नहीं, यही करो ना जो इजी बताया. करो, कुछ भी कर सकते हैं. मार्क पूरा चाहिए ना तो फुल मेथड कर दो. अदरवाइज डायरेक्ट मेथड भी है, वो मैंने बताई नहीं स्क्वायर की. चलो नेक्स्ट वन. कशिश, थर्ड क्वेश्चन. Yes, sir. There are 1,764 houses in a colony. Houses are constructed in such a manner that number of houses is equal to number of lanes of the colony. How many houses would be in each lane? पता चल गया. राइट, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ लेन्स आर इक्वल. तो लिखो. चलो क्या लिखेंगे? सपोज दिस इक्वल टू x. लिख दो सेंटेंस. Suppose number of houses equal to number of lanes equal to x. बन गया. दोनों की वैल्यू x है. So वहां से बनेगा total is x square and then x square is equal to 1764. Correct? हो जाएगा ना आगे? And then you take square root.
Sixth one, Manan Patel, your turn. Yes, sir. The area of a square field is 7,225 meters square. Find the length of the field. Okay, we have formula area of square is equal to x square, length की square. अब area दिया है 7225, so 7225 is equal to x square. ठीक है, so we want x square से x चाहिए, तो इसका भी रूट आएगा 7225 का स्क्वायर रूट, we will get value of x. Alright, कर दो चलो. अब थोड़ा बहुत होमवर्क देता हूँ, ये सभी हिंट वाले होमवर्क में दे देता हूँ. करेक्ट, राइट डाउन होमवर्क. प्रैक्टिस वर्क, एक्सरसाइज 6.3, मेक क्वेश्चन 6, सम आएगा 1, 2, 3 and 5. Sorry, 1, 2, 3 and 6. 1, 2, 3, 6. 4 sums. Then exercise 6.4. 6.4. Example number. Example 1. इसमें करेंगे 1, 5 to 10. Example 2. 1 to 5. ठीक है, और होमवर्क का है कंटिन्यूअस नंबर हो ही जाएगा. ओके सर. अब जो बाय बाय, जय हिंद. सर. बोलो. सर 6.4 का सेकंड हमें डिवीजन मेथड से करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन? डिवीजन ऊपर जो है अल्लाह रोज थोड़ा प्राइम भाई, वो तो कल ही था प्राइम. आओ Bye, sir. Bye, sir. बाय Sir. बाय बाय. सर हमारा भी शेड्यूल आ गया यूनिट गवर्नमेंट टेस्ट का. है ना, किसका?